नमस्कार दोस्तों, कहीं चूक ना जाना, लर्निंग पॉइंट डेस्टिनेशन की डिजिटल क्लास लगाना। लर्निंग पॉइंट की डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप सेल्स रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करेंगे। आप किसी कंपनी की सेल्स रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, आज हम ये प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। इसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने वाले हैं। आप इसको ध्यान से ध्यान पूर्वक इसको वीडियो को देखें और अपनी नोटबुक के अंदर प्रत्येक फॉर्मूला को राइट डाउन करके प्रैक्टिस करें। तो हम चलते हैं अपने एक्सेल की कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहां पर हम बात करने वाले हैं कि सेल्स रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है। ये हमारे पास टेबल है। जैसे ये हमारे पास सेल्समैन है, रोशन, खुशी, कोमल, संजीव, सूरज, वकील, रूबी। तो ये हमारे पास सेल्समैन है। नेम ऑफ द आइटम है हमारे पास एलईडी, स्पीकर, माउस, कैमरा, माइक, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, रैम, एलसीडी, फैन, प्रोसेसर। तो ये हमारे पास नेम ऑफ आइटम दिए हुए हैं। हमने टारगेट दिया, अपने सेल्समैन को हमने टारगेट दिया कि भाई आपने क्या करना है, आपने 50 पीस बेचने एलईडी के 50 पीस सेल करने हैं। और ये एक्चुअल में जो सेल कर पाया वो 28 सेल कर पाया। हमने 50 बोला था, ये 28 सेल कर पाया। एक का रेट कितना है 5500, 5500 रुपए एक का रेट है। देखो, टारगेट 50 का दिया था, सेल इसने 28 करे हैं और एक का रेट 5500 रुपए है। हमें कहता है कैलकुलेट सेल वैल्यू। क्या निकालना है हमें? सेल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर आप निकाल दोगे सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कैसे निकलेगी? जो एक्चुअल में सेल है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो पर यूनिट प्राइस से। एक का रेट दे रखा है और असल में उसने जितने बेचे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो एक का रेट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी क्या आ जाएगी? सेल्स वैल्यू आ जाएगी। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू आप एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई पर यूनिट प्राइस, एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई पर यूनिट प्राइस, देन एंटर। उसके बाद आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। कैसे? आप इसको शिफ्ट के साथ डाउन एरो सेलेक्ट कर ले, उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस कर दें। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी होता है ड्रैग की शॉर्टकट, ड्रैग करने की शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस डी। और क्या तरीका है? मैं इसको बैक कर लेता हूं, अंडू कर लेता हूं, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाएगा। ये यहां से भी हम इसको अंडू कर सकते हैं। एक क्या तरीका है, आपने फॉर्मूला पुट कर दिया है, उसके बाद इसको आप माउस से इस प्रकार भी ड्रैग कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है कि आप यहां जाकर के जब ये ड्रैग का साइन आए डबल क्लिक कर दो, सिर्फ डबल क्लिक, ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं, अगला पॉइंट है कि आप क्या करो, इंसर्ट द न्यू कॉलम नेम्ड एज टारगेट अचीव एंड कैलकुलेट द टारगेट। कहता एक कॉलम इंसर्ट करवाओ और उसका नाम दे दो टारगेट अचीव्ड। क्या नाम देना है हमें? टारगेट अचीव। और फिर हमें कैलकुलेट करना है टारगेट अचीव। यहां पर आपने एक कॉलम इंसर्ट करवाना है। इस पूरे को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कर दें, कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस, तो आपका ऑटोमेटिक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। यहां पर हमें नाम देना है इसका टारगेट अचीव्ड। क्या नाम दे देंगे हम? टारगेट अचीव्ड। टारगेट रेपटेक्स की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एंटर, लिखते लिखते रेपटेक्स हो जाए तो आपको अब मालूम है भाई इससे मेरे को नीचे लिखना है, इसी सेल में इसके नीचे टाइप करना है, तो आप क्या यूज करोगे? रेपटेक्स। कैसे? ऑल्ट एंटर, यहीं पे ऑल्ट एंटर प्रेस कर दो और यहां लिख दो अचीव्ड, टारगेट अचीव। अब कहता है यहां पर टारगेट अचीव को आपने कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल को आप डिवाइड कर दो, एक्चुअल सेल डिवाइड बाय टारगेट, एक्चुअल सेल डिवाइड बाय टारगेट। तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा टारगेट अचीव। भाई कितने परसेंट आपने टारगेट को अचीव किया ये निकालना है। तो इसको सिलेक्ट करके आप
परसेंटेज पे क्लिक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज कर दें तो भी परसेंटेज पे क्लिक हो जाएगा। क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। तो इतने परसेंट हमने टारगेट को अचीव किया है। इसमें 56% को हम अचीव कर पाए हैं इस वाले प्रोडक्ट के अंदर। इसके अंदर हम 60% टारगेट को, 89%, 70%, 67%, तो ये हमारे पास परसेंटेज निकल करके आ गई है। नेक्स्ट है, कहता आप इंसेंटिव निकालो। क्या निकालना है हमें? इंसेंटिव। इंसेंटिव को निकालने के लिए हमारे पास यहां पर कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन को हम एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। कहता इफ, यदि टारगेट अचीव इज ग्रेटर देन 80% एंड सेल वैल्यू इज आल्सो ग्रेटर देन 85,000 देन इंसेंटिव इज 20% ऑफ सेल वैल्यू। कहता अगर टारगेट अचीव आपका ज्यादा है इससे 80% से और सेल वैल्यू ज्यादा है 85,000 से, तो इंसेंटिव मिलेगा 20% सेल वैल्यू का। किसका? सेल वैल्यू का 20% मिलेगा जी। और अगर नेक्स्ट है कंडीशन हमारे पास, इफ टारगेट अचीव ग्रेटर देन 60%, और यहां एंड दिया हुआ था, यानी टारगेट अचीव ग्रेटर देन अपना 80% होना चाहिए और सेल वैल्यू 85,000 से ज्यादा होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब कंप्लीट करेगा तो सेल वैल्यू का 20% इंसेंटिव मिलेगा। इसमें कहता है अगर टारगेट अचीव ग्रेटर देन 60% है और सेल वैल्यू ग्रेटर देन 60,000 है, तो इंसेंटिव जो होगा वो 15% सेल वैल्यू का। कितने परसेंट? 15% सेल वैल्यू का होगा। इसमें ध्यान से समझेंगे, जब एंड होता है तो दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं। जब और होता है, और का मतलब क्या होता है? या ये आप लीजिए या ये काम कीजिए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक कंप्लीट हो, या तो हमारा टारगेट अचीव ग्रेटर देन 60% हो या फिर अपनी सेल वैल्यू ग्रेटर देन 60,000 हो, तो सेल वैल्यू का 15% इंसेंटिव मिलेगा। अगर टारगेट अचीव ग्रेटर देन है 40%, टारगेट अचीव कितना है? 40%, एंड इसमें और कह रहा है, मतलब ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी, एंड है, एंड सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन आल्सो ग्रेटर देन 40,000 देन इंसेंटिव 20% ऑफ सेल वैल्यू, अदरवाइज नील। अगर टारगेट हमारा ज्यादा है 40% से और सेल वैल्यू ज्यादा है 40,000 से, 40,000, तो इंसेंटिव होगा 20% सेल वैल्यू का, अदरवाइज नील। तो हम यहां पे कर देंगे। अब हमें बड़े ध्यान से और एक एक शब्द को देख करके आपने कंडीशन लगानी है। कंडीशन को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप उसे आराम आराम से पढ़ करके ध्यानपूर्वक कंडीशन लगाएं। जैसा बोला गया वैसा बोल दो, एक्सेल अपने आप आपको रिजल्ट दे देगा। तो कैसे किया हमने? यहां पे इज इक्वल टू इफ का मतलब क्या होता है? यदि। तो यहां पे हमने यूज किया यदि। जब भी हम एक्सेल के अंदर कंडीशन का प्रयोग करते हैं तो हम यूज करते हैं इफ का। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और क्या है? कंडीशन 2 है इसलिए एंड, यहां से आप लिखेंगे एंड ब्रैकेट स्टार्ट। क्या? टारगेट अचीव्ड, इफ लिख चुका हूं मैं, एंड लिख चुका हूं। नेक्स्ट है टारगेट अचीव, तो टारगेट अचीव पे क्लिक कर देंगे, टारगेट अचीव। आगे क्या है? ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का साइन दे देंगे, ग्रेटर देन, टारगेट अचीव ग्रेटर देन। अगर कितना है? टारगेट अचीव ग्रेटर देन 80%, क्या लिख देंगे हम? 80%। एक कंडीशन हमारी यहां तक कंप्लीट हुई है, आप कोमा लगा दो ऐसे। नेक्स्ट है सेल वैल्यू, एंड मैंने लिख चुका हूं मैं सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू क्या है? तो सेल वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, सेल वैल्यू ग्रेटर देन, आगे ग्रेटर देन का साइन, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 85,000। कितना? 85,000। यहां से हमने कर दिया 85,000। जब कंडीशन हमारी अब दोनों कंप्लीट हुई है, जब दोनों कंडीशन कंप्लीट होंगी तो ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करके फिर कोमा। तो क्या होगा? तो सेल वैल्यू का 20% इंसेंटिव मिलेगा। किसका? सेल वैल्यू का। तो कोमे के बाद आपने सेल वैल्यू पे क्लिक करना है, सेल वैल्यू मल्टीप्लाई 20%।
और कोमा, आगे कंटिन्यूटी में है। नेक्स्ट है, बिल्कुल आसान है, सेम है, जैसा हमने यहां किया वैसा आपने रिपीट करना है, बस कुछ नहीं चेंज हो रहा है, यहां पर सिर्फ और लग रहा है, और आपके पास टारगेट अचीव यहां 80% था, यहां 60% है, और जो आपका ग्रेटर देन सेल वैल्यू यहां 85,000 थी, यहां 60, सेम है, यहां पर 20%, यहां 15%। तो इसे हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ऐसे समझिए आप, एक बार और रिपीट करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने यहां पर इफ लगाना है, इफ क्या, ब्रैकेट स्टार्ट, इफ टारगेट अचीव, इसमें और है, और दोनों में से कोई एक, तो यहां पर जैसे हमने इफ के बाद एंड यूज किया था, इसमें इफ के बाद और यूज करेंगे, और ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट, इफ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट, क्या, टारगेट अचीव, इफ लिख दिया हमने और लिख दिया टारगेट अचीव, तो टारगेट अचीव पे क्लिक कर दो, ग्रेटर देन, टारगेट अचीव ग्रेटर देन कितना है, 60%, ग्रेटर देन साइन डाल दिया 60%, यहां से 60%, ऐसे एक कंडीशन हमारी यहां तक कंप्लीट हो गई। एक कंडीशन कंप्लीट होती है तो हम क्या लगाते हैं, कोमा, कोमा लगा दो। फिर कहता है सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू पे क्लिक करना है, सेल वैल्यू, फिर ग्रेटर देन, आगे क्या है, सेल वैल्यू के बाद ग्रेटर देन, तो यहां से ग्रेटर देन कितना है, 60,000, 60,000। कंडीशन हमारी दोनों कंप्लीट हो गई हैं। जब कंडीशन दोनों कंप्लीट होती हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके कोमा लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज फिर कोमा। तो उसके बाद क्या हो, सेल वैल्यू का 15%, यानी सेल वैल्यू का, तो हमने क्या करना है, सेल वैल्यू पे क्लिक करना है और मल्टीप्लाई 15%, कोमा। नेक्स्ट बिल्कुल आसान, रिपीट करें हम दोबारा से, अगर टारगेट अचीव 40% हो, एंड सेम ऊपर जैसे यहां था एंड वैसे यहां है, एंड सेल वैल्यू ग्रेटर देन 40,000, देन इंसेंटिव 20% ऑफ सेल वैल्यू, अदरवाइज नील। तो हमने यहां पर क्या बोलना है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लिखें, इफ के बाद क्या लिखेंगे, एंड, क्या लिखेंगे, एंड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए क्या प्रेस कर सकते हैं, टैब यूज कर सकते हो आप, टैब, क्या, टारगेट अचीव, इफ लिख लिया हमने, एंड लिख लिया है, टारगेट अचीव, यहां क्लिक कर दो, टारगेट अचीव, फिर ग्रेटर देन, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन क्या हो, टारगेट अचीव ग्रेटर 40%, 40%, फिर एक कंडीशन कंप्लीट तो कोमा, फिर सेल वैल्यू, तो सेल वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, सेल वैल्यू ग्रेटर देन कितना है, ये ग्रेटर देन का साइन 40,000, यहां से 40,000, 40,000, कंडीशन दोनों कंप्लीट, तो ब्रैकेट क्लोज और कोमा। तो क्या हो, तो सेल वैल्यू का 20%, किसका, सेल वैल्यू का, तो हमने सेल वैल्यू पे क्लिक करना है, सेल वैल्यू का मल्टीप्लाई कितना, 20%, अदरवाइज नील, यानी जीरो, ब्रैकेट क्लोज, ध्यान से समझेंगे, ब्रैकेट आप क्लोज करें ऐसे, कलर चेंज है, फिर ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्लैक को ब्लैक से मैच कर दीजिए। जब हमने स्टार्ट करी थी वो कलर किस में आ रहा था, ब्लैक में, आपको जब लास्ट में भी ब्लैक आ जाए, आपको ब्रैकेट भी गिनने की आवश्यकता नहीं है, स्टार्टिंग में ब्लैक, जब आप बंद करेंगे तो भी ब्लैक आना चाहिए, ब्लैक को ब्लैक से मैच कर दे और एंटर प्रेस कर निकल के, और इसको ड्रैग कर। तो हमने यहां पर सीखा कि इंसेंटिव कैसे निकालना है। कंडीशन ये आपको कैसी लगी, कितनी समझ आई, ये मेरे को आप जरूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और आप यहां पर जाके F2 प्रेस करके, क्या प्रेस करना है आपने, F2, और ये फॉर्मूला राइट डाउन कर लें। आप यहां फॉर्मूला बार से भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं, जहां पर G3 मींस है टारगेट अचीव, G3 का मतलब क्या है, टारगेट अचीव,
और F3 का मतलब है सेल वैल्यू। F3 मतलब सेल वैल्यू। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके नेक्स्ट वीडियो में मेरे से फिर मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद।